इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कोशिका विज्ञान के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन है फ्लेमिंग, ल्यूवेनहोक, रॉबर्ट हुक या फिर ब्राउन। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। सेल नाम सबसे पहले रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। सही उत्तर है सेंट्रियोल। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में यह अंतर होता है कि सेंट्रियोसोल वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता और जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या फिर कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा? ऑप्शन है भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या फिर भोजन का अवशोषण। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित होता है भोजन के ऑक्सीकरण से, तो सही उत्तर है भोजन का ऑक्सीकरण। अगर किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जागर किसको कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जी काय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। पावर ऑफ हाउस कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर गोल्जी काय। सही उत्तर है प्लास्टिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सेंट्रोसोम में। सही उत्तर है राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका। सही उत्तर है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या फिर गोल्जी काय। सही उत्तर है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घनाजाल कहलाता है? ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका।
सही उत्तर है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी काय। सही उत्तर है राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएँ, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये सारी चीज़ें पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन है जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फिर फूलों की कोशिकाओं में। इसका सही उत्तर है जड़ों की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर है क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट। सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी काय। सही उत्तर है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की अक्षमता होती है कहलाता है। ऑप्शन है सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सही उत्तर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल। इसका सही उत्तर है जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने हुए होते हैं। ऑप्शन है पाश्चर ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर टी स्वान ने। इसका सही उत्तर है स्लाइडेन तथा टी स्वान। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं ऐसा स्लाइडेन तथा स्वान ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या फिर नाभिक।
इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या फिर स्रावी। सही उत्तर है स्रावी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ऑप्शन है सेंट्रियोल, गोल्जी काय, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम तथा सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम, गोल्जी उपकरण तथा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम। सही उत्तर बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन है एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन या फिर निक्रोसिस। इसका सही उत्तर है एजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन है लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंतःप्रद्रव्य जालक। इसका सही उत्तर है लवक। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। सही उत्तर है अंतःकोशिकीय पाचन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या फिर अपारगम्य। इसका सही उत्तर है पारगम्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। ऑप्शन है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स या फिर माइक्रोसोम्स। सही उत्तर है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। इसका सही उत्तर है जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में एब्सेंट होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले किसने दिया था ऐसा बताना है। ऑप्शन है डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने या फिर हैचिसन ने। सही उत्तर है पुरकिंजे ने। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है।
यह कथन किसका है? ऑप्शन है हेनरी, लैमार्क, हैक्सले या फिर ट्रेवीरेनस। तो इसका सही उत्तर है हैक्सले। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार सबसे पहले हैक्सले ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हाल्डानी ने, लैमार्क तथा डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। इसका सही उत्तर है वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल था वो प्रस्तुत किया था वाटसन तथा क्रिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है ल्यूवेनहोक ने, स्वान ने, हाफमिस्टर ने या फिर ब्राउन ने। इसका सही उत्तर है ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका की क्रियाविधि गतियाँ नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या फिर केंद्रक द्वारा। इसका सही उत्तर है केंद्रक द्वारा। नया क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। ऑप्शन है हाफमिस्टर ने, वाल्डेयर ने, सूटन ने या फिर वैगनर ने। सही उत्तर है वाल्डेयर। गुणसूत्र शब्द क्रोमोसोम वाल्डेयर ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालक ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ऑप्शन है सूटन ने, पोल्टर ने, वाटसन ने या फिर रॉबर्ट्स ने। तो सही उत्तर है पोर्टर्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ऑप्शन है नाल तथा रस्का ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, वाटसन तथा क्रिक ने। तो सही उत्तर है नाल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नाल तथा रस्का ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में या फिर लाइकेन में। तो सही उत्तर है जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसलिए इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या फिर ओफियोग्लोसस में। तो सही उत्तर है ओफियोग्लोसस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से या फिर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग। तो इसका सही उत्तर है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग। नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय व
आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। नया क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी अक्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो इसमें सही नहीं है, वो ये है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य बताना है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक। तो इसमें कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य अंगक है। पहला ऑप्शन सही है कोशिका झिल्ली। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक ऐसा पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, ऐसा बताना है। ऑप्शन है मैग्नीज, पोटेशियम की कमी, फास्फोरस या फिर कैल्शियम। सही उत्तर है मैग्नीज। मैग्नीज एक पौधों की कोशिका भित्ति बनाने में हेल्प करता है, जो संरचनात्मक घटक है कोशिका भित्ति का। नया क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन है गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका में। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती, या फिर जैव अणुओं का संचालन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है, या फिर यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर यही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं को अंदर जाने देती है जबकि कुछ को रोक देती है, इसलिए यह चयनात्मक पारगम्य होती है। नया क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। तो इसका सही उत्तर है सेंट्रियोल। तो इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन कोशिका विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने बात की है।